हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और रीडिंग होने जा रही है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। और ये नेक्स्ट एक्शन का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। और इनका नेक्स्ट एक्शन भी डिपेंड करेगा। अगर मुझे टाइम फ्रेम नज़र आया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं नज़र आया तो आप एनर्जी पे फोकस कीजिएगा और देखिएगा कि सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस क्या बन रहे हैं। ठीक है, मैसेज वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में क्या मैसेजेस आए हैं सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग होती है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी में हम लोग ट्यून इन होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म विशेस विशेस। सब लोगों ने कल 7 के होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद दी, पर्सनल मैसेजेस बहुत आए। थैंक यू सो मच, बहुत अप्रिशिएट करने का। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल। आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऑथेंटिसिटी देख रहे हैं, ऑथेंटिसिटी को एक्नॉलेज कर रहे हैं। और मैं भरपूर अपनी मेहनत कर रही हूँ और डटी हुई हूँ मैं। तो जाहिर बात है, परवरदिगार इज़्ज़त देता है, वताइज़्ज़ु मन तशा वताज़िल्लु मन तशा। तो लीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है जनाब। थैंक यू सो मच वंस अगेन। लेट्स स्टार्ट। मैं जब ये डेक यूज़ करती हूँ, मुझे अपने एक व्यूअर हैं, उन्होंने बहुत पहले मुझे इस डेक के ऊपर कमेंट किया था। मुझे हंसी भी आती है, बट भाई डेक मैं रोज़ाना नए से नए डेक यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। कहते हैं ये कैसे भद्दे से डेक हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और ये होते हैं, ये बड़े ड्राई डल से होते हैं, बट बहुत खूबसूरत हैं, छोटे से होते हैं, पॉकेट डेक होते हैं। आप इनको कैरी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी आप रीडिंग कर सकते हैं, मतलब जो टैरो रीडर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आज यही वाला डेक यूज़ कर रही हूँ एंड इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स एवरीडे टैरो। तो लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहले उनकी एनर्जी चेक करते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, देयर नेक्स्ट एक्शन, योर पर्सन's नेक्स्ट एक्शन। लेट्स सी। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। कोई डायरेक्शन और प्लानिंग तो कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, बट एनर्जी चेक करेंगे। मैं इसको इंट्यूटिवली निकालती हूँ बिकॉज ये बहुत चिपके हुए कार्ड्स होते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 8 ऑफ वॉन्ड्स, गुड गुड गुड, कम्युनिकेशन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 4 ऑफ कप्स, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी, सबसे पहली बात तो ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप किसी सजिटेरियस से या कैंसेरियन से डील कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है, जो आपकी लाइफ में है, वो काफ़ी पैशनेट है और आपसे कोई बात करना चाहते हैं। फॉर श्योर अपने दिल की बात करना चाहते हैं। जो कुछ भी आप लोग के दरमियान है, जैसा भी है, कोई अनबन है या कोई अच्छी बात है, कुछ मुझे इमोशन से रिलेटेड नज़र आ रही है बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। और दूसरी चीज़ ये कि यकीनन उनकी एनर्जी यही है कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, अपने दिल की बात कहेंगे। कुछ कोई नया प्लान है, कोई नया प्रपोजल है, कोई नई चीज़ है, कोई नई न्यूज़ है, कुछ अपने सेंटिमेंट से रिलेटेड है, कन्फेशन है, किसी गलती को माना है, कोई भी चीज़, बट इट इज़ समथिंग जो कि वो दोबारा से एक बिगिनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करें। काफ़ी हद तक डाउनलोडिंग उनको फील हो रही है, काफ़ी हद तक उनको ये लग रहा है कि उनको आपसे बात करनी चाहिए। लेकिन 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 मसला ये है कि उनको लगता है कि आप उनकी बात को नहीं सुनेंगे। आप शायद इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं, या आपको लग रहा है कि हर दफ़ा आप ही उनकी हर बात को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन आपकी बात कहीं खो जाती है। तो विद द 4 ऑफ कप्स, आप इस वक्त खाली इनके लिए ही नहीं, आई थिंक आप काफ़ी हद तक बिल्कुल क्वाइट और एक रिजेक्शन मोड में हैं। रिजेक्शन मोड में ये नहीं कि आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है, आप इस वक्त किसी भी तरह की किसी ऐसी कम्युनिकेशन और किसी ऐसे मैटर में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं जो बिला वजह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। यानी कि 4 ऑफ कप्स से जो है वो लिटरली ऐसा रिफ्यूज़ल सा नज़र आ रहा है। 4 ऑफ कप्स में अमूमन ये होता है कि इंसान इमोशनली तौर पर अवेलेबल नहीं होता, मिसिंग फील करता है, उसको लगता है कि लोग ट्रिक कर रहे हैं। या 4 ऑफ कप्स में ऐसा लगता है कि वो सबको लग रहा होता है कि वो ज़िद्दी हुआ हुआ है, लेकिन उसको मालूम होता है कि उसकी क्या प्लानिंग है। तो इस वक्त आपका बिल्कुल इस तरह का मूड है कि आप इस वक्त नहीं चाहते बात करना, और आपका पर्सन इस वक्त बिल्कुल उनका नेक्स्ट एक्शन ये कि वो किसी ना किसी तरीके से आपसे कम्युनिकेट करें। मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर ये भी लग रहा है कि किसी का कोई लॉस्ट फ्रेंड है, किसी का कोई लॉस्ट कनेक्शन है जो कि उसको ढूंढा जा रहा है, वो उसको ढूंढ रहा है। शायद उन्होंने आपके साथ आपको काफ़ी हल्का लिया, आपको इन्होंने इतना ज़्यादा सीरियसली आपकी बात को, आपकी प्रेजेंस को, आपकी एग्जिस्टेंस को इतना वैल्यू नहीं किया, और अब आप जब बिल्कुल मंजर से गायब हुए हैं
तो इनको बहुत ज़्यादा आपकी एब्सेंस, आपकी एग्जिस्टेंस फील हो रही है कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूँ और उसके बाद मैं उनका एक्शन चेक करूँ, तो कम्युनिकेशन फॉर श्योर है, और कम्युनिकेशन में अपने दिल की बात है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इनको कब तक वेलकम करते हैं कि ये आपसे कम्युनिकेट करें। लेट्स सी, अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पहले एनर्जी हमने चेक कर ली, उसमें भी क्लियर मैसेज आ गया, इनका नेक्स्ट एक्शन कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, किसी कन्फेशन पे बेस्ड है। और अब देखते हैं, प्रॉपरली देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? द मैजिशियन, ऑलराइट। एरीज, द एम्परर, दोबारा से एरीज। एक सेकेंड, मेरे बच्चे जो हैं वो शोर कर रहे थे, आई एम सॉरी। एंड देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेजर आर्काना स्ट्रेट अवे, खटाक 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 मेजर आर्कानाज, एंड 9 ऑफ कप्स, ऑलराइट। इनका नेक्स्ट एक्शन तो डेफिनेटली जो मुझे अब बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, ये सरेंडर कर देंगे आपके आगे, बिकॉज इन्होंने बहुत ये शो किया कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और क्या नाम है, कोई हो या कोई ना हो, मैं अपने में मगन हूँ, मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी ईगो है, मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन ये अपनी उसी पावर को मैनिपुलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को, अपनी डिग्निटी को, अपनी ईगो को एक अपना बहुत बड़ा अपना आना का मसला बना लिया था, एक ईगो का इशू बना लिया था इन्होंने। और अब इनको लग रहा है कि यार इतना भी किसी को ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, इतना भी अना के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि क्या मिला? अगर अना दिखाई तो क्या मिला? एक अच्छा दोस्त, एक अच्छी मोहब्बत, एक अच्छा साथ, वो तब चीज़ें अभी जो हैं वो उस सेम पेज पर नहीं हैं। स्ट्रेट अवे आपके जो हैं वो 3 मेजर आर्कानाज आए, विच इज़ अ स्ट्रेट अवे मैसेज कि आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और विद द मैजिशियन कार्ड आपकी ख़ुद की भी मैनिफेस्टेशन पे काम आ गया, यानी अगर इन्होंने आपको थोड़ा सा डिस्टेंट कॉल दी तो आपने भी उसी का बिल्कुल इक्वल रिस्पांस दिया, और इस तरीके से आपने उस डिस्टेंस को मेंटेन किया है जिसमें आपकी डिग्निटी भी रही और इनकी डिग्निटी भी रही। तभी यहाँ पर शायद 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, बिकॉज जितना स्ट्रांगली इन 3 कार्ड से ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, और विद द 4 ऑफ कार्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ये ब्लॉकेज आ रहा है, जिससे साफ ये लग रहा है कि इनको मालूम है कि अगर ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे तो शायद आप इनसे बात ना करें, और ये इनकी सोच है। ठीक है, ये सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोगों के अंदर डिस्टेंस आया, अगर आप लोगों के अंदर एक गैप आया, तो फॉर श्योर ये इसमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन आपके पर्सन, और ये गैप की मैनिफेस्टेशन काम कर गई, क्योंकि आपने भी कोई हिंट नहीं दिया, कोई सिग्नल नहीं दिया, कोई साइन नहीं दिया, कोई मैसेज नहीं किया, कोई डीपी नहीं चेंज की, जो सोशल मीडिया पे आजकल टेक्निक्स होती हैं, ऐसा कुछ नहीं किया। आप भी ठंड प्रोग्राम, वो भी ठंड प्रोग्राम। क्या हुआ आप दोनों के दरमियान ये आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन इस खामोशी में और इस 4 ऑफ कप्स के कार्ड की खामोशी में साफ लग रहा है कि आप इनकी ट्रिक में, इनके प्लान में नहीं आए। अगर इन्होंने आपको कहा कि ये हर वक्त आपको एक ऑप्शन, एक प्रायोरिटी नंबर 1 से लेकर 0 में 7, 8, 9 पर रखते थे, तो आपने भी कहा कि फ़ाइन, लेट इट बी, अब यही नंबर है, इसी नंबर की तरह ही बिहेवियर और रिस्पॉन्स मिलेगा। और वही हुआ, वो चीज़ काम कर गई। आपने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आप विद द 9 ऑफ कप्स मुझे अपनी विशेस की अकम्पलिशमेंट पे नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे आपकी लक, आपकी चीज़ें, आपका करियर, आपकी रूटीन, रेगुलर रूटीन बहुत अच्छी चल रही है, और जिस हिसाब से एक ट्विस्ट आया था लाइफ में कि ओके फ़ाइन, ठीक है, चलो ज़रा करके देखो, ज़रा रह कर देखो, ऐसे भी करके देखो, नहीं आना, नहीं करनी बात, ये नहीं करनी। शायद आपने 2-3 दफ़ा पहल करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने उस तरह सही तरह से ट्रीट नहीं किया। तो नेक्स्ट एक्शन मुझे फॉर श्योर इनका यही लग रहा है, इनकी ईगो सरेंडर होती हुई नज़र आ रही है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ कनेक्टेड रहना ही फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि अगर दूर रहो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ मेजर आर्कानाज ये आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लियो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी, फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और शुरू में भी लग रहा था कि फायर और वाटर साइन का बहुत टकराव हो रहा है, और नीचे भी यही लग रहा है कि फायर और वाटर साइन का बहुत टकराव हो रहा है। वेयर एज आपको देखा जाए तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी अकम्पलिशमेंट में उसका पार्ट बनना है। ये किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते, बिकॉज इनको क्रियोसिटी भी हो रही है, ये जानना भी चाह रहे हैं। इनको इसको लग रहा है कि भाई लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, इतना साइलेंट मूड इतने लंबे अरसे तक कैसे चल सकता है। इनको किसी से आपकी ख़बर भी नहीं मिल रही, इनको किसी से आपके मुताल्लिक कुछ पता भी नहीं चल रहा,
और कोई ऐसी गॉसिपिंग न्यूज़ भी नहीं पता चल रही जिससे कि इनको लगे कि भाई क्या है, हलचल क्या है ज़िंदगी में। और 9 ऑफ कप्स के साथ इनकी भी लाइफ का कुछ ऐसा सेटलमेंट का एरिया है जो ऐसा हुआ है जो ये चाहते हैं कि ये आपको बताएं। या तो बीइंग द हेड ऑफ़ द फैमिली, और इनको बहुत ये इन्होंने एक पैम्पर्ड लाइफ गुजारी है, हर तरफ से हर दफ़ा प्रोटोकॉल मिला है, जिसकी वजह से जब आपने इनको प्रोटोकॉल उस तरह इक्वलेंट नहीं दिया तो इनकी ईगो हर्ट हुई। बट योर साइलेंट ट्रीटमेंट हैड वर्कड, इट हैड पेड यू ऑफ, राइट। तो यहाँ पर देख लिया जाए तो डेफिनेटली अगर इनका नेक्स्ट एक्शन देखा जाए तो ये मैनिपुलेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ कोई ट्रिक करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, कम्युनिकेशन को मैनिपुलेट करेंगे, किसी कहानी को मैनिपुलेट करेंगे, बिकॉज ये भी नहीं चाहते कि जो है ऐसा हो जाए कि मेरी बात जो है वो थोड़ी सी ऐसी हो जाए कि यार मैं तो झुक गया और मुझे तो झुकना पड़ा, मुझे दबना पड़ा, ऐसा भी नहीं चाह रहे। और इस तरह से आएंगे कि जैसे लगेगा ओह हाय हेलो तुम टिंडे लेने आई थी, मैं भी टमाटर लेने आया था, कितना हसीन इत्तेफाक है, हम दोनों आज सब्ज़ी पका रहे हैं। तो कुछ इस तरह की बातें, लेकिन ऐसा होगा नहीं बिकॉज आप सेंस कर लेंगे। आप अभी काफ़ी खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह विद द 9 ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि आपको लगी नहीं पड़ी, आपको कोई फिक्र ही नहीं पड़ी, कोई है तो है, आ रहता है, आ रहा है, जा रहता जा रहे, दूध लो, दही लो, टमाटर लो, टिंडे लो, जो तो मिले ना, तुम मिक्स सब्जी पकाओ, मुझे कोई कख फर्क नहीं पड़ता, आई एम चिल, आई एम कूल। तो लेट्स सी और क्या एनर्जी है, और क्या एनर्जी है इनका नेक्स्ट एक्शन, और क्या होने वाला है। बड़ी अच्छी बात है कि आपकी रीडिंग में मेजर आर्कानाज आए हैं। ये इतने सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते चचा मियाँ, ज़रा कम कम आओ, हौले 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 हो जाएगा प्यार करिए। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन। ये दो जो हैं निकल रहे हैं तो इनको ले लेते हैं, तड़प रहे हैं यहाँ आने के लिए। ए पेज ऑफ सोर्ड्स, आहा हा 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 हा, ओहो हो 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट, सुकून 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 सुकून। 4 ऑफ पेंटिकल्स, सीक्रेसी काम कर रही है भाई आपकी। ओह द टावर, अच्छा आई थिंक वो तमाम चीज़ें जो आप लोगों की खामोशी में लड़ाई का सबब बनी, ठीक है ना, उनको ये बात, ये सीक्रेसी, उनको ये लग रहा है कि अब ये लड़ाई ख़त्म कर देनी चाहिए, इस आइस ब्रेकिंग को कर देना चाहिए। अब तो टावर कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है, तभी शायद ये जहन में भी किसी की एनर्जी पिक की मैंने, और मैंने ये रीडिंग का टाइटल सेट कर दिया। स्टॉकिंग हो रही है, और स्टॉकिंग ये हो रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे के सोशल मीडिया को देख रहे हैं, और सोशल मीडिया यानी फेसबुक और इंस्टा को देखकर, व्हाट्सएप के स्टेटस को देखकर आप लोग ये असेस कर रहे हैं कि ये लाइफ में चल क्या रहा है, इतनी खामोशी है क्या। और दोनों ही एक दूसरे को ऑब्ज़र्व करके दोनों ही सीक्रेट हैं। शायद आप भी बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहे हैं, आप ऑनलाइन चेक करते हैं कितनी देर पहले फेसबुक पर थे, कितनी देर पहले व्हाट्सएप पर थे, ब्लू टिक आया, येलो टिक आया, पता नहीं कौन कौन से टिक होते हैं वल्लाह आलम। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइवेट रीडिंग में भी ये बातें बता रहे होते हैं, और मुझे जो है वो मैं आईटी में इस तरह की बातों में काफ़ी पुअर हूँ, तो मुझे मेरे बच्चे बता रहे होते हैं कि भाई इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है। तो आप काफ़ी हद तक आप भी स्टॉकिंग कर रहे हैं, वो भी स्टॉकिंग कर रहे हैं, और स्टॉकिंग जो है वो पेशेंस के चेक की हो रही है कि यार इतना पुरसुकून कैसे, कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा, कोई चीज़ क्यों नहीं नज़र आ रही। बिकॉज विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 9 ऑफ कप्स आई थिंक आपकी लाइफ में फाइनेंशियली कुछ स्टेबिलिटी आई है, और आप लोग लगे पड़े हुए हैं अपने करियर में और अपने काम के ऊपर जुटे हुए हैं, काफ़ी खामोश हैं। आप देखिए 4 ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये बिल्कुल ही साइलेंट ट्रीटमेंट है, इतना साइलेंट ट्रीटमेंट कि खाली आपके पार्टनर नहीं, आई थिंक आपके पूरे एरिया के लोग, एरिया तो नहीं मोहल्ला हो जाएगा वो तो, जो यानी आपकी लाइफ में जिस भी एरिया की जिस भी लाइफ के एरिया के लोग हैं, आपकी वर्क प्लेस के हुए, कज़न्स हुए, कोलीग्स हुए, सिबलिंग्स हुए, फैमिली मेम्बर्स हुए, वो सभी कह रहे हैं कि आप हैं कहाँ, और आप खामोश हैं, आप अपने फाइनेंसेस पे भी फोकस कर रहे हैं, और आपको ये लगता है कि यार अब आइसोलेटेड रहो, इट्स बेटर कि बिला वजह में कोई बात हो, कोई बातचीत निकले और फिर लड़ाई हो। आपके पर्सन अपने नेक्स्ट एक्शन में ये बात बहुत स्ट्रांगली देख रहे हैं कि कुछ वो ऐसा ना कर दें, कुछ उनकी तरफ से ऐसा ना हो जाए कि जो लड़ाई का सबब बने। लेट मी सी यहाँ पे टावर कार्ड क्यों है। लवर्स, यस, ओके। तो जनाब अपॉलोजी आ रही है, लवर्स का कार्ड है, और मिस कर रहे हैं, ऑब्वियसली मिस कर रहे हैं जेमिनाई। अच्छा मैं यहाँ बता दूँ, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो और जेमिनाई। आपकी रीडिंग में मेजर आर्कानास बहुत आ रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कोई ना कोई तो बिग मैसेज होने वाला है, कुछ ना कुछ मेजर शिफ्ट ज़रूर होने वाला है।
अच्छा, ये मैंने अभी जो टेंडर टमाटर वाली बात की थी ना, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये स्टॉकिंग करते करते बोलेंगे कि मैं नहीं ऐसा कर रहा था, बखुद बखुद हो गया। अब मियाँ बटन ऐसे नहीं दबते। और आपके पेशेंस को और आपकी ग्रोथ को ये इन्होंने नोटिस किया, इनको न्यूज़ मिली है। दे आर वेरी हैप्पी टू नो कि आपने माशाल्लाह इतना प्रोग्रेस किया, इतने ग्रो किया आपने। और आपके पेशेंस को भी ये बहुत सराह रहे हैं, आपके सब्र को ये बहुत सराह रहे हैं, बोलें या ना बोलें लेकिन सहा रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और काफ़ी इनके अंदर जो है वो इस वक्त फूटे पड़ रही है जवानी, जवानी दीवानी, सॉरी। लेट्स सी, और देखते हैं जनाब किस एनर्जी में है इनका नेक्स्ट एक्शन और क्या होगा। तो और एक्सटेंड करते हैं रीडिंग। इस पूरे जो इनके नेक्स्ट एक्शन में जो मैसेजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी और क्या एनर्जी है, उनका नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं। अवेयरनेस नंबर 1, फर्स्ट कार्ड है एक तरीके से, ये फूल कार्ड है। डिसेप्शन एंड एनवी नंबर 7, कुछ बनकर अभी भी ये आपके साथ सच्ची बात नहीं करेंगे, अभी भी ये कुछ ना कुछ शो करेंगे कि जैसे मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैं पीछे कहीं आया हुआ था, ओह तुम यहाँ रहती हो या तुम यहाँ रहते हो, अरे चलो आओ तुम भी अंडे लो मैं भी अंडे लो, कुछ इस तरह की बात। एक्चुअली ये आपके पेशेंस से बड़ा चिढ़ रहे हैं, तो ये इनको ये बात बड़ी ट्रिगर कर रही है। और दे आर वेरी क्वेरियस कि ओके फाइन, चलो ठीक है, मैंने माना कि हाँ भाई तुम मजबूत हो, मैंने माना कि तुम्हारे अंदर ज़्यादा विल पावर है, मैंने माना, बट मैं भी कम नहीं हूँ। एंड दे वॉन्ट टू डिस्कस दिस विथ यू। आई थिंक बहुत स्ट्रांगली ये बात डिस्कस करनी है। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये टिट फॉर टैट हो गया है, कि बिल्कुल उनका जिसे कहना चाहिए ना कि फ़ाइन, बिल्कुल मेरे लेवल पर आ गए हैं, बिल्कुल मेरी तरह का सोचा। मतलब इसमें भी ये जो मैनिपुलेशन वाली बात है, मैजिशियन का कार्ड, इसमें भी इन्होंने ये करना है कि इन्होंने अपनी ही तारीफ गाड़नी कि अरे तुम तो बिल्कुल अब मेरी तरह, वही मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, ये वो वाला मामला हो गया। ठीक है, लेट्स सी मोर, और देखते हैं। शैडो साइड, डरते हैं भैया आपसे, बहुत बहुत ज़्यादा डरते हैं। और अब तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। इनको बहुत स्ट्रांगली इस बात का रियलाइज़ हो गया है कि भाई मैंने गड़बड़ कर दी, मुझे मान लेना चाहिए था कि जो है जो भी हुआ, मतलब उस वक्त शायद आपने काफ़ी एक्सप्रेसिव वे में रोना पिटना मचाया हो और इन्होंने अड़ीबाजी दिखाई हो। अब वो अड़ीबाजी इनको याद आ रही है, यार कुछ भी है, रोना पिटना था, बातें सुनानी थी, कुछ भी था, पर साथ तो था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कॉफिन नंबर 19। वैसे तो बिल्कुल इमीडिएट मैसेज जो है वो पॉपअप हुआ कि किसी के फ्यूनरल पर आप लोगों की मुलाकात ना हो, वहाँ तो खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मतलब 19 नंबर है ये, 19 डेट हैज़ टू कम बाय ट्यूसडे आई गेस। लवर्स लवर्स लवर्स, ये दूसरी दफ़ा लवर कहाँ गए, नीचे वाले लवर तुम भी ऊपर आ जाओ। लवर्स का आ रहा है, ओके लेट मी टेक ऑल द कार्ड्स फर्स्ट। टॉयल एंड लेबर, कंसर्न, आपने अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए इतनी मेहनत में अपने आप को मसरूफ़ कर लिया कि मैंने क्या बोला है अभी, मसरूफ़ करने के लिए मसरूफ़ कर लिया नहीं, आपने अपने आप को बिज़ी रखने के लिए इतने अपने आप को काम में आपने जुटा लिया कि ये पर्सन लिटरली अब कंसर्न हो गए हैं कि आई थिंक कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट हो तो हर इंसान हर किसी को भूल सकता है, बिकॉज़ जो काम करने में और मेहनत करने में, पैशंस दिखाने में जो चीज़ आपको रिवॉर्ड करती है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिवॉर्ड करती है, बिकॉज़ खुदा ताला की ज़ात आपकी मेहनत को कभी रायगा नहीं होने देती, और मेहनत का रिवॉर्ड आपको पैसों की फॉर्म में भी मिलता है और इज़्ज़त की फॉर्म में भी मिलता है। और यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपने जब ये जो कुछ भी हुआ, आप लोग नो कांटेक्ट में आ गए, आप लोग के दरमियान लड़ाई हो गई या जो भी हुआ, इस पूरे प्रोसेस में आपने मोहब्बत को किया एक तरफ, आपने कहा इसको अब एक तरफ कर दो, भाड़ा में गई मोहब्बत तेल लेने, अब मैं
अपने ऊपर फोकस करूं या अपने ऊपर फोकस करती हूँ, बिकॉज ब्रेड एंड बटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इनकी को जो भी खाम ख्याली हो, क्योंकि विद द ऑनर आपको ये चीज़ मिली है, आपने अपनी मेहनत को प्रूव किया, और अब ये आपकी मेहनत की इंगेजमेंट देखकर, बिकॉज यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, जो कि मेहनत करके सब्र का फल मिलने वाला कार्ड होता है, कि अब आपने जो जितनी भी मेहनत कर ली उसका आपको फल मिलना है। ये पर्सन आपको डे नाइट एफर्ट करते हुए विटनेस करते हैं और काफ़ी कंसर्न्ड हो गए हैं, बिकॉज शायद अब अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे या क्या नहीं कर रहे, लेकिन इनको अब कंसर्न होता है कि अगर इसी तरीके से मेहनत जारी रही तो एक दिन आएगा कि मुझे शायद पहचानने से भी इनकार कर दें। एंड यू आर डूइंग वेरी गुड, विच आई कैन ईजीली सी, यू आर डूइंग वेरी 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 गुड, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड, ऊपर 4 ऑफ कप्स का कार्ड, मैजिशियन का कार्ड, अथॉरिटी का कार्ड, यू आर इन योर फुल स्विंग। कीप इट अप, यही करते रहिए, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है और ये नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का लग रहा है, जो कि मैं जिसको जब मैं कंक्लूड करूं तो उन्होंने अपनी आपकी एफर्ट को रिकग्नाइज किया है, आपकी रिगरस एफर्ट को उन्होंने रिकग्नाइज किया है, आपकी वैल्यू को रिकग्नाइज किया, एंड दे रियली वांट टू टॉक टू यू। Communication is the key of today's reading, right? Communication is the conclusion of today's reading. So let's see. With this coffin card, I think उलझे हुए होंगे ये, इनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई तो इनको थोड़ा सा एक फ्लैशबैक बहुत हो रहा है। ये अपने आप को इस वक्त अलाउ भी नहीं कर रहे हैं कि थोड़े से लाइटर नोट पे सोचें, बिकॉज जब ये कुछ अपने लिए सोच रहे हैं तो इनको ये लग रहा है कि इट जस्ट हैपेंड, ये डेथ अभी ही हुई है फैमिली में, और मैं कैसे इस वक्त मोहब्बत को टाइम दूँ, मैं कैसे इस वक्त इश्क और मोहब्बत के बारे में सोचूं, जिसकी वजह से आपने इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया और आपने भी साइलेंट मोड लिया। लेकिन ये साइलेंट मोड भी ना खाओ कद्दू से ना खाओ कद्दू से ना खाओ कद्दू से, खाना कद्दू ही है, तो कुछ ये वाली चीज़ है। लेट्स सी कि अगर आपने यही सब कुछ किया है तो आपके लिए क्या एडवाइस आती है। और मैं पहले ही से आप लोगों से इल्तिजा कर रही हूँ बहुत हाथ जोड़ के, बिकॉज ये जो डेक है ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, और इसमें हर रिलीजन की रिलीजियस सबसे मोस्ट रिस्पेक्टेबल लेडीज़ के बारे में है। तो मैं हर रिलीजन के बारे में तो डिटेल में नहीं जानती, और ये इसमें इंडियन रिलीजन से भी रिलेटेड सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे प्रिविलेज लेडीज़ के बारे में है, मुस्लिम्स में भी और ज्यूज़ में भी और क्रिश्चियन में भी। तो अगर मैं कहीं कोई गलती कर दूं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं सिर्फ कार्ड पढ़ूंगी, ठीक है, और उसका जो मीनिंग होगा मैं वो आपको बताऊंगी। आप अपने रिलीजन में जिसको भी मानते हैं और उनको समझते हैं, तो मेरे ख्याल में आपके लिए जो भी कार्ड आएगा आप उसको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे और आपके लिए वही एडवाइस होगी। मैं इस डेक को आज इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है वो मूव्ड होने वाला एक्शन है, यानी कि वो आपकी तरफ मूव्ड हो गए हैं। तो आपने यकीनन कोई चीज़ अपनाई है, आपने यकीनन कोई हैबिट अपनाई है, आपने यकीनन अपनी पर्सनालिटी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन अपनाई है। तो आप जिस एनर्जी में रहे हैं, इस वजह से मैं ये वो कार्ड निकाल रही हूँ और डेक इसमें से एडवाइस निकालूंगी, क्योंकि आपने करना क्या है, फिर आपने उसी एनर्जी में रहना है, क्योंकि वो चीज़ आपके पर्सन को आपकी वर्थ बता रही है, ठीक है। तो इसलिए आज मैं इस डेक को यूज़ कर रही हूँ, वरना मैं इसको बहुत स्पेसिफिक रीडिंग्स में, बहुत हाई ऑर्डर रीडिंग में, जब मुझे बहुत ही कोई रिफ्लेक्टिव रीडिंग करनी होती है, मैं तब इस डेक को यूज़ करती हूँ और उसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोग इसको देख भी लें और इसकी बुक को ज़रूर पढ़ें। अगर आप लोग को टैरो रीडिंग नहीं भी समझ में आती और अगर आप लोग बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसका ऑरेकल, इसकी गाइड बुक बहुत अच्छी है, एंड इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर इनर स्ट्रेंथ। बहुत खूबसूरत किताब है ये, डिवाइन फेमिनिन ऑरेकल। इट्स बेसिकली फेमिनिन एनर्जी किसी में भी हो सकती है, मर्द हजरात में भी हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आती है। सरस्वती, आई थिंक सरस्वती एक म्यूज़िक से भी हैं जहाँ तक मैंने तो मूवीज़ में इतना ही देखा है, द गॉडेस ऑफ सेल्फ नॉलेज। सी, आपने यकीनन जो मैं कह रही थी, आपने अपनी पर्सनालिटी में कोई ट्रेट अपनाया है, तो यानी कि आप अपने अंदर ही एक सिग्निफिकेंस है। द एसेंस ऑफ हु आई एम फ्लोज एफर्टलेसली इनटू एवरीथिंग आई क्रिएट। तो दैट मीन्स कि आप मॉडिफाई होते गए हैं। ये जो आपने मेहनत की है विद द टॉयल एंड लेबर, आई थिंक आपकी मेहनत में जो मॉडिफिकेशन मिली है, जो मॉडिफिकेशन आई है, उसमें आप हर दफ़ा एक माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं और आप करते ही चले जा रहे हैं विदाउट
कीपिंग इन माइंड कि ये मेरा टारगेट है. यू आर जस्ट एवरी डे यू आर इवॉल्विंग. तो आपको इसी एनर्जी में रहना है, बिकॉज ये एनर्जी आपकी अटेंशन को आपकी सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर रख रही है. अगर आप अपनी मेहनत के और अपने इस काम से हटते हैं तो फिर आप इस पर्सन की तरफ जाएंगे और फिर ये आपको वही ट्रीटमेंट देंगे जो इन्होंने पहले आपको दिया. इनको वो अटेंशन नहीं मिल रही, इस वजह से ये इनके नेक्स्ट एक्शन में ये बातें आ रही हैं. बट यू नीड टू बी लाइक दिस, बिकॉज इससे क्या होगा, इससे आप अपनी सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं. और आपको इसमें बाकायदा तौर पे काम नहीं करनी पड़ी, इसमें बिहाइंड द सीन मैनिफेस्टेशन अपने आप चल रही है. ठीक है ना. तो द एसेंस ऑफ हु आई एम फ्लोज एफर्टलेसली इनटू एवरीथिंग आई क्रिएट. यानी म्यूज़िक लवर हैं आप तो म्यूज़िक अपने आप क्रिएट करते हैं. आप पेंटिंग करते हैं तो अपने आप तख्लीक हो जाती है कोई नई चीज़. आप कुछ गाते हैं तो अपने आप उसका म्यूज़िक बन जाता है. आप कुछ परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर एस्थेटिक्स खुद ब खुद आ जाते हैं. आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर, मीन इट्स इवॉल्विंग एंड इट्स मॉडिफाइंग डे टू डे. तो ये आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग है. तो इसमें बहुत सारा क्रेडिट उनके नेक्स्ट एक्शन में आपकी एनर्जी को जाता है. इसी तरह रहिए ताकि आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिविटी आपकी तरफ आए एंड यू इवॉल्व डे बाय डे फॉर बेटरमेंट. ठीक है. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल और प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री. ये मैं आपको बता दूं बिकॉज पर्सनल मैसेजेस पर अजीबो गरीबी से पता नहीं कौन सी मखलूक़ात जो हैं वो बाहर आ. ख्याल रखिए. बाय.